लोग देखे थे श्लोक, हम लोग किए थे ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष कक्षावृतेश सूर्य अभिपालयन लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी दर्शन कर रहे हैं भगवान के धाम का, गोलोक वृंदावन है। चिंतामणि बता रहे हैं कि कैसा है भगवान का धाम, चिंतामणि से बना हुआ है। और वहाँ पे जो वृक्ष हैं कैसे हैं, सभी कल्प वृक्ष हैं। लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, और वहाँ पे बहुत सारे लक्षा हैं, बहुत लाखों, हाँ करोड़ों जैसे गाय हैं, उसको भगवान पालन। हरे कृष्णा। हाँ हम लोग 33 श्लोक में थे, 33 श्लोक, 33 पे थे ना जी। हाँ 33 पे जाइए। हाँ ये 32 लास्ट टाइम हुआ था, इसके बाद करना था। यहाँ पे कहते हैं भगवान अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमम्। भगवान बताते हैं कि कैसे, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान का अंग कैसा है, एक अंग दूसरे अंग का काम करता है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, सकलेन्द्रिय वृत्ति, सब एक अंग जो है उनका और सभी इंद्रियां है ना वैसा काम करता है। भगवान आंखों से देखते हैं और ऐसा भोजन कर लेते हैं, आंख से ही भोजन कर लेते हैं, आंख से ही भगवान ऐसे अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं। ऐसे ऐसे आनंद चिन्मय सदुज, उनका शरीर कैसा है, सच्चित आनंद है, विग्रह है। हम लोगों का कैसा शरीर है, पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत, ये डिफरेंस है, ये जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों सेम है। और हम लोगों का आत्मा और शरीर अलग है, ये समझ में आ रहा है? यस प्रभु। हाँ ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी के लिए ना, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो कंडीशन सोल हैं उनके साथ में ऐसा स्थिति नहीं है, उनका अलग अलग होता है। ठीक है, शरीर जो है प्रॉब्लम, हमारा जो सब दुखों का कारण है क्या, हमारा शरीर है। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद चिन्मय तथा सत से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते और तथा प्रकट करते उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को हम भजन करते हैं। आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है। कह रहे हैं कि जो लोग बहुत उत्सुक हैं इस आध्यात्मिक का वो जो स्वाद पाना है, उनके मन में एक ऐसा प्रश्न आता है, क्या कृष्ण लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि कृष्ण से संबंधित तत्व किन्हीं विद्वान पंडितों का मनगढ़ंत विचार है, जिसे उन्होंने अपने कल्पनापूर्ण मस्तिष्कों द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया है। ऐसा कहते हैं, ऐसा उनको लगता है कि कोई ऐसा विद्वान पंडित है, उसने अपने मनगढ़ंत से ऐसा उसने सब कुछ लिख दिया है। इस अनर्थजनक संदेह को दूर करने के अभिप्राय से ब्रह्मा जी इस श्लोक तथा परवर्ती 3 श्लोक में चित्त एवं जड़ का तात्विक विभेद स्थापित करने के पश्चात श्री कृष्ण की समाधि प्राप्त शुद्ध लीला को समझाने का यत्न करते हैं। तो ये लोगों का मन का ये जो भ्रम है ना, उसको दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ये श्लोक लिख रहे हैं और आगे का फिर से श्लोक बता रहे हैं। ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का विग्रह सर्वसत सर्वचित एवं सर्व आनंद है,
जबकि सारे सांसारिक अनुभव स्पष्टता अज्ञान से पूर्ण है। वो बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं दोनों के बीच में क्या भेद है। परम स्रोत आध्यात्मिक व्यापारों से युक्त है, उसमें विशिष्टताएं तथा विविधताएं नित्य वर्तमान रहती हैं। उनसे श्री कृष्ण का दिव्य धाम, रूप, नाम, गुण और लीलाएं प्रतिष्ठित होती हैं। केवल मात्र शुद्ध चित्त बुद्धि संबंध एवं माया संबंध रहित व्यक्ति ही श्री कृष्ण की इन प्रेममयी लीलाओं को सराह सकते हैं। बता रहे हैं कि जब तक इस माया के प्रभाव से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं उठता है, तब तक भगवान के नाम को, रूप को, लीला को, गुण को समझ नहीं सकता, उनका सराहना नहीं कर सकता है। जिस प्रकार कह रहे हैं कि माया आध्यात्मिक शक्ति का विकृत प्रतिफलन है। ये माया जो है परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है, जैसे कभी शीशे के ऊपर पड़ता है और शीशे से फिर से वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आता है ना, वैसे ही ये माया को बता रही है। ये सभी चिन्मय, जिस प्रकार माया आध्यात्मिक शक्ति का विकृत प्रतिफलन, उसी प्रकार माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताओं का विकृत प्रतिफलन। उस तरह से जो भी माया के द्वारा जो रचा हुआ है वो भी क्या है, सब विकृत है, सब जो है परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। इसलिए इस भौतिक जगत में चिन्मय विविधताओं का केवल धुंधला सा चित्र ही दिखता है। ये जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो सही प्रतिबिंब नहीं है, धुंधला है। इस समानता के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जड़ पदार्थ तथा जड़ पदार्थ की अपूर्णता उसका दोष है, किंतु चेतन पदार्थ में त्रुटि एवं दोष रहित विविधता है। श्री भगवान क्या करें, भगवान श्री कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का, कृष्ण का शरीर और आत्मा सेम है, अलग नहीं है, जबकि पतित जीवों के शरीर और आत्मा एक नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह एवं देही के मध्य, अंग एवं अंगी के मध्य, गुण एवं गुणी के मध्य कोई भेद नहीं होता है। ये देखिए आध्यात्मिक जगत की बात बता रहे हैं। परंतु यह भेद बद्ध जीवों में निश्चित रूप से पाया जाता है। यहाँ पे भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है, जबकि जो मुक्त जीव हैं उनके अंदर भी वैसा ही सिस्टम है। उनके अंदर फिर से वो जो है ना, ये भेद नहीं है। श्री कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य हैं, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है। वे अपने प्रत्येक अंग से नाना प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न करते हैं, इसीलिए वे एक अखंड पूर्ण चित्त तत्व हैं। जीवात्मा तथा श्री कृष्ण दोनों चित्त स्वरूप है। अंश बता रहे हैं जो उसका स्वभाव है, दोनों चित्त है। अतः वे एक ही श्रेणी में आते, किंतु उनमें अंतर यही है कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्मति सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़ा मात्रा में होता है, जबकि कृष्ण में वो पूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। ये जो है जीव और जो भगवान में जो क्या अंतर है उसको बता रहे हैं। आगे जाइए। ये ऐसे भगवान की जो है जो अलग अलग जो गुण है और जीवात्मा में जो भेद है उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। वही सेम रिपीट हो रहा है कोई। जीव पूर्ण की इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसमें आह्लादनी शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब तक जीव भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है, निकट नहीं पहुंच सकता है, जब तक कि
उसे भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब तक उनके शरण में नहीं जाता है तब तक वो भगवान कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता है। भगवान कृष्ण की कृपा से मिलता है। तथापि श्री कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्व उपास्य बने रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या, वैकुंठ के स्वामी नारायण या प्रथम पुरुष अवतारों या शिव सदृश सर्वोच्च देवताओं तक में ये चार अस्पर्धित गुण अभिव्यक्त नहीं होते। वो भगवान, ये डिफरेंस बता रहे हैं, भगवान के जो चार गुण कृष्ण में अलग होते हैं और सब किसी के अंदर वो चार गुण नहीं दिखते। कौन कौन सा था? चार गुण है ना जो कृष्ण में प्रकट होता है और सब में प्रकट नहीं होता। हरी साहब जी, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, विजुर्य और रूप माधुर्य। बहुत अच्छा बात बताया। प्रभु जी बोल रहे हैं ना, रूप माधुर्य, भगवान का रूप बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है कि जब भगवान रासलीला करते हैं ना तो रासलीला के समय एक बार वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से वो गोपियों के सामने दिखाई नहीं देते। तो गोपियाँ ढूंढने लगती हैं, पूछने लगती हैं, सब जगह चारों ओर ढूंढ रही हैं। तो एक बार भगवान स्वयं ही नारायण के रूप में आकर के उनसे मिलते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? नारायण को कहती हैं, आपने देखा क्या कृष्ण को? हैं? इतना अट्रैक्टिव है भगवान का कृष्ण का जो रूप कि वो नारायण फॉर्म भी उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि स्वयं साक्षात जो है लक्ष्मी जी हैं, वो भी भगवान के इस जो लीला है, रासलीला है, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, उसको उसमें जाना चाहते हैं, उसमें जो भाग लेना चाहते हैं। इतना वो अट्रैक्टिव फॉर्म है ना। तो ये ऐसा रूप जो है जो सुंदर है, इसलिए इनका नाम एक ऑल अट्रैक्टिव है। सबको आकर्षित करते हैं, सब जीव को आकर्षित करते हैं जो कृष्ण का। यहाँ तक कि उनके जो और भी जो इंटरनल पोटेंसी है और भी उनके जो अवतार हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए एक बार क्या किया महाविष्णु ने, सब जो ब्राह्मण के बच्चों को चुरा लिया, बुला लिया था ना अपने पास। जब वहाँ पे गए तो क्या कहते हैं, मुझे देखने का आपकी इच्छा था, आपको दर्शन का इच्छा था। उसी तरह से भगवान की लीला वैसे बहुत अट्रैक्टिव है। ये जो कृष्ण का है लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। और क्या है? प्रेम माधुरी। भगवान का जो वात्सल्य प्रेम है, जो प्रेम है भगवान का, ऐसा ये चार जो है स्पेशल है, जो और किसी में प्रकट नहीं होता है, जबकि है सबके अंदर, लेकिन वो प्रकट नहीं करते। ठीक है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। कह रहे हैं वो एक है, पिछली बार हम लोगों ने देखा था इसको। और कैसे हैं भगवान? अद्वैत हैं, दो नहीं, वो एक ही है, भगवान एक ही है। अच्युत है, जो भी भगवान कहते हैं वो वृथा नहीं होता है, वो गलत नहीं होता है कभी भी। जो भी कहते बोलते हैं भगवान उसको पालन करते हैं, उनका ऐसा प्रतिज्ञा है। भगवान का वचन कभी भी खाली नहीं जाता भगवान। इसलिए हम लोगों को उनकी बात को मानना चाहिए और किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। और किसी के बात के ऊपर हमको विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन भगवान की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी, उनका बात कभी खाली नहीं जा सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, और कभी कभी जैसा संदेह होता है कि भगवान हो सकता है कि ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है, एक्चुअल में भगवान अच्युत हैं। तो जो कहते हैं उसका बात का उसको मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी मत है, लोगों को सोचते हैं कि कभी कभी भगवान झूठ बोल सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को? हाँ अर्जुन तुम डिक्लेयर करो,
तुम बोलो। आप भक्त की बात को पक्का, ये तो विश्वास है कि वो भगवान कभी भी नकारते नहीं, खाली नहीं जाने देते हैं, तो इसलिए कहते हैं तुम डिक्लेयर करो, तुम बताओ। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहे हैं अद्वैतम अच्युतम, अच्युत है अनादि, जिनका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत रूपम, लेकिन उनका कैसा है, बहुत सारे रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान कैसे हैं, आदि पुरुष हैं, पुराण है, बहुत पुराने हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कैसे हैं, हमेशा नव यौवनम से, हमेशा यौवन रहते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो, जहां तक कि वेदों में भी वो, वेदों से भी वो नहीं समझे जा सकते, भगवान को नहीं समझा सकता वेद से, वेद को पढ़ करके कोई नहीं समझ सकते। एक प्रभुपाद जी बताते हैं ना, कौन सा एक उपनिषद है, उसमें बोल रहे हैं नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो। करे कि मुझे कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारा जो है, बहुत सारा प्रवचन दे करके, बहुत सारा सुना करके, बता करके मुझे समझ सकता है, जान सकता है। नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत, अगर कोई ऐसा बहुत बुद्धिमान है, वो सोचा कि मैं अपने बुद्धि से भगवान को समझ सकता हूँ, तो करे नहीं, न मेधया न बहुना श्रुतेन, या तो बहुत ज्यादा सुन करके, यमई वे कह रहे हैं, यमई वेसी वृद्धे तेन लभ्यम, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ वही सिर्फ मुझे समझ सकता है। तो किसके ऊपर कृपा करते हैं भगवान, भगवद गीता में क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, मुझे कौन जान सकता है, सिर्फ मेरे भक्त जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता है। तो भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी जो दुर्लभ है, नहीं जाना जा सकता है, लेकिन क्या करें, अदुर्लभम आत्म भक्तों, अपने भक्तों के लिए क्या है, बहुत ही सुलभ, हाँ सुलभ है, बहुत ही आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग भक्ति का अच्छे से भक्ति करेंगे, आचार्य के बताए हुए पद पे पालन करेंगे, तो भगवान को हम लोग और बहुत आराम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उनको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ो, ये छोटा हो गया तो ऐसे वो आ रहा है, बहुत छोटा हो, सबको छोटा हो रहा है, मुझे ही दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन। कुलर प्रभु ने शेयर कर दिया ना, हाँ? परमेश्वर प्रभु जी ने शेयर कर दिया। क्या शेयर किए, कभी शेयर, अच्छा हटा दीजिए उसको, देखिए बाजू में दिख रहा है इनका। हाँ हाँ हटा दीजिए उसको, आप हटा सकते हैं क्या, नहीं मेरे को पता नहीं प्रभु जी, मैंने शेयर किया। परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर तिवारी प्रभु जी, गलती से लग रहा है उनको हुआ। अभी देखिए प्रभु जी आ रहा है क्या, ना ना अभी भी चल रहा है ना उनका, उनका चल रहा है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। एक मिनट, वो प्रेजेंटेशन उनके यहाँ से वो हो रहा है, कोई आप देखिए, ट्राई कीजिए अगर हटा सकते हैं। You can't remove this participant करके आ रहा है। हाँ You can't remove this participant, और मेरे पास स्टार्ट वाचिंग ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है।
नेटवर्क इशू है गुरुजी। नहीं अभी ठीक है भाई, वो पता नहीं को किसी ने वो प्रेजेंटेशन मोड में डाल दिया था, 2-2 चल रहा था ना, तो ये बहुत छोटा हो गया, दिख नहीं रहा था। अभी ठीक है भाई। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुर अथापि मनसो मुनिपंगवान नाम सो अप्यति यत् प्रपद सिम्न्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या करें, जो करोड़ों करोड़ों साल तक जो है जो मुनि होते हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं, और कि कैसे वो मन के वेग से, वायु के वेग से, तो भी कहाँ पे पहुँच पाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, भगवान के जो चरण है, जो उनका जो उसका नख है, जो अंगूठे है उसके नख है, नख से जो प्रकाश निकल रहा है सिर्फ वहीं तक पहुँच पाते हैं। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पद से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पद से 7 कोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुँच हो पाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं प्रेम करता। तो बता रहे हैं कि जो क्या महिमा है भगवान की, कि ऐसे योगी जो है इतने करोड़ों करोड़ों साल तक भगवान के समाधि में जो है ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो भगवान की सिर्फ जो ब्रह्म ज्योति है वहीं तक पहुंच पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पिछली बार हम लोग देखे थे कैवल्य। कैवल्य मतलब वो क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों है कि इतने टाइम तक ट्राई कर रहे हैं ना प्रभु जी, क्यों? हाँ, अच्छा प्रश्न है माता जी। एक्चुअली क्या है ये, इसलिए भगवान ने बोला ना, उसके पहले भी बोला, अभी उपनिषद में भी बताया, ऐसे भी बोला, कोई मुझे नहीं करे कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसलिए उनको भी बोला, बहुत जन्मों के बाद ऐसा कोई, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महान आत्मा बहुत दुर्लभ है, प्राप्त मिलना बहुत दुर्लभ है, जो जान गया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कारण के कारण है, वही जो है अल्टीमेट है। तो योगी क्या करते हैं माता जी, मिश्र भक्ति करते हैं, कंप्लीट भक्ति नहीं होती। तो क्या करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो मानते नहीं है भगवान को ना, कि भगवान का कोई रूप है। तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान को एक शक्ति है, उसको जानते हैं और उसके ऊपर ही ध्यान करते हैं। तो इसलिए भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, जो लाइट है, सिर्फ उसी को ही देख पाते हैं, उसके द्वारा। ये इसलिए ना कहते हैं जो भक्त हैं ऐसा, कि वो क्या करो, भगवान जो आपका ये पर्दा है, ये ब्रह्म ज्योति का पर्दा है, उसको आप हटाओ, ताकि मैं आपका ओरिजिनल स्वरूप मैं देख पाऊँ। तो इसलिए जब तक ये योगी है, ज्ञानी है, जब तक इनको शुद्ध भक्त का कोई आश्रय नहीं मिलता है, उनका संग नहीं मिलेगा, उनकी कृपा नहीं मिलेगी, तब तक वो जो है भगवान को नहीं समझ सकते हैं। उसमें इनमें क्या है, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, वो अपने प्रयास से देखने, भगवान को अपने प्रयास से देखने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंस है ज्ञानी योगी में और भक्त में। भक्त क्या है, कंप्लीट सरेंडर होता है भगवान को। भक्ति में और दोनों में क्या डिफरेंस है कि भक्त जो है अपना पूरा सरेंडर कर देता है, अपना हाथ पूरा भगवान को दे देता है कि अब आप जो है मुझे रास्ता दिखाओ, आप मुझे लेके चलो। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बंदर होता है, बंदर का बच्चा होता है, वो क्या करता है, उस बंदर का बच्चा खुद उसको पकड़ के रखता है माँ को। और कभी कभी क्या होता है, जब छलांग लगाता है ना बंदर, तो उसका हाथ छूट जाता है और गिर जाता है।
लेकिन जो बिल्ली है ना, बिल्ली भी अपने बच्चे को लेके चलती है, लेकिन बिल्ली का बच्चा क्या है, वो बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता है, बिल्ली खुद उसको अपने मुख से पकड़ती है, तो उसमें कभी भी गिरने का चांस नहीं होता है। तो उस तरह से भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे भक्तों को पकड़ के रखते हैं, इसलिए उसमें कोई डर नहीं रहता है। लेकिन योगी ज्ञानी है और जो प्रोसेस है भक्ति को छोड़ करके, उसमें उनका खुद का प्रयास होता है, वो खुद से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। समझ गए ना? वैसे ही है, वो पूरा प्रकाशित नहीं करते जब तक। ये कैसा है, जैसे इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि हम अपने मन की बात किसको बताते हैं, पूरा हम किसको बताएंगे। एक लेवल है ना, मित्र से हम कुछ एक अपना एक अलग लेवल तक अपना शेयर करते हैं, अपने हृदय की बात बताते हैं किसी को, और कोई जो बाहर दुकानदार है, कोई रास्ते में चलने वाला है, कोई ऐसा, उसको हम एक अपना एक लिमिट है वहाँ तक शेयर करते हैं। तो जब तक बहुत ही जिसको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कंप्लीटली हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक हम अपने उसके मन की बात नहीं बताते हैं ना उसको। उसी तरह से पूरी तरह से भगवान को कोई नहीं समझ सकता है एकमात्र जब तक वो भगवान को कंप्लीट सरेंडर नहीं होता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, भगवान के प्रेम से सेवा नहीं करता है। भगवान उसको माया चेक करती है उसको, वही भगवान को ठीक से, वही भगवान के धाम में जा सकता है, उसी को एंट्री है, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं तो उधर भी उत्पात मचेगा। तो ये जो है चेक करती है जी प्रभु जी। माया, उसको फिल्टर करती है, कौन योग्य है उसी को उधर जाने देती है। तो प्रभु जी ये सेम आंसर इसके लिए भी आएगा कि वेदों से भी मुझे नहीं जान सकते। करेक्ट। वहां पे भी वो पढ़ रहा है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान से, अपने ज्ञान से समझने का प्रयास कर रहा है, इसलिए कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, सरप्राइजिंग है। यहाँ पे तो कह रहे कि शास्त्र को पढ़ना है, और वहां पे कर हम पढ़ समझ ही नहीं सकते हैं। ये समझने वाली बात है। तो कृपा हमेशा इंपॉर्टेंट, भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड होना, इसलिए तो कह रहे हैं नायम आत्म प्रवचन न लभ्यो। ऐसा नहीं सोचो कि बहुत कोई अब अच्छा प्रवचन करने लगा, हमारा मूड, हमारा मूड भी वैसा होना चाहिए। हाँ, कंप्लीट सरेंडर। ये पता होना चाहिए कि कृष्णा का बिना कृपा के बिना हम उसका कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ नहीं जान सकते। तब हमको उनका कृपा मिलेगा, बिना उनकी कृपा के हम कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं जान, कोई ABCD स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट लेवल प्रणिपात, वो सरेंडर। तो सरेंडर इसलिए भगवान कह रहे कि आप डायरेक्ट मेरे पास में नहीं आ पा सकते हो, डायरेक्ट मुझे जान भी नहीं सकते हो, उसको मैं देखता भी नहीं हूँ जो मेरे पास डायरेक्ट आने की कोशिश करता है। इसलिए उन्होंने डायरेक्शन एक जो सिस्टम बनाया है, एवं परंपरा प्राप्त, मुझे प्राप्त करना है, मुझे जानना है परंपरा के थ्रू, ये प्रोसेस बनाया। और वो प्रोसेस में क्या बोला, फर्स्ट लेवल भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज, हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तुम मुझे सरेंडर करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। लेकिन किसी का प्रश्न हो सकता है ना, डायरेक्ट हम कैसे उनको देखेंगे, कैसे प्राप्त, कैसे जानेंगे, कैसे हम सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर का प्रोसेस बताया पहले जाओ, जो तत्व से मुझे जानता है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है वही मेरा तत्व से जान सकता है, और कोई दूसरा नहीं, और वो परंपरा में होना चाहिए। क्या करें, तद विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणिपात करो, पहले एक ढूंढो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। हैं, वो जिसने ज्ञान का दर्शन किया, जो तत्व का दर्शन किया, जो देखा है भगवान को, जो जानता है, हैं, उसके पास, उसको अप्रोच करो, उसके पास पहले उसको ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो ज्ञान उसने परंपरा में लिया है, जो कृष्ण से आ रहा है, ऐसे परंपरा, ऐसा व्यक्ति को ढूंढो। और फिर वो रियलाइज होना चाहिए, वो तीनों गुणों से ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। वही रियलाइज कर सकता है, वही भगवान को समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है।
तत्व से दर्शन करो, वही वही बोध करा सकता है। जिसने तत्व से दर्शन किया है वही दर्शन करा सकता है, दिखा सकता है। तो कह रहे पहले ऐसा व्यक्ति को ढूंढो, अप्रोच करो, सरेंडर करो उसको। प्रणिपातेन, पहला चीज बोल रहे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसके बाद कहते हैं क्या, उसका सेवन करो, उसका सेवा करो। बहुत रहस्यमय है, आपके पास में ओपन बुक है, आप पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं उसका पता चलेगा, ABCD नहीं पता चलेगा। यही रहस्य है, ओपन रहस्य। इसलिए क्यों भगवान कर रहे हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं, गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान ऐसे कोई खोल के देगा, लेकिन जैसे ऐसे जब तक उनके ऐसे भक्तों के साथ संपर्क नहीं करेंगे, उनके पास उनका सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान रिवील नहीं होगा, हमको प्रकाशित नहीं होगा, हमको समझ में ही नहीं आएगा। हमारा ऐसे ही दिमाग घूमता रहेगा और हम फिर अपने दिमाग से उसको सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे। कभी भी हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसलिए करें प्रणिपाते ना, पहले सरेंडर करो। तो गुरु को सरेंडर किया मतलब ये प्रोसेस है, हम भगवान को धीरे धीरे सरेंडर करेंगे। इसलिए गुरु जरूरी है भक्ति में। सबसे पहला सरेंडरिंग मेन कारण हमारे इस भौतिक जगत में आने का, फंसे रहने का, कि हम मालिक बनना चाहते हैं ना, हम लोग सरेंडर नहीं होना चाहते, किसी को सरेंडर नहीं होना चाहते, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी बीमारी है हम। तो बीमारी को दूर करने के लिए प्रोसेस बताया कि पहले ठीक है, एक व्यक्ति को ऐसा चुनो जिसको तुम स्टार्ट करो, उसको सरेंडर करने से स्टार्ट करो, उसको सरेंडर करो, शरणागत करो उसका, उसके थ्रू मुझे सरेंडर करो, तब वो भगवान स्वीकार करेगा। प्रभु लेकिन ये इनके भी तो गुरु होते हैं ना प्रभु, जैसे जो ज्ञान के पास में है या गुरु होते हैं, पर वो पूरा दर्शन नहीं है ना, उनको पता नहीं है माता जी, तब तो दर्शन नहीं है ना। जब तक वो भी वहां तक ही जा सकते हैं जहाँ तक उनका गुरु जाता है, बस वही बात। इसीलिए ना अलग अलग प्रकार का गुरु भी है, कनिष्ठा है, मध्यमा है, उत्तमा है। इसलिए हमको भी ध्यान से चुनना है। गुरु हो सकता है, लेकिन जितना गुरु का पहुंच है उतना ही आपको बता सकता है, सिखा सकता है। इसलिए भाग्यशाली है वो जो व्यक्ति जिसको ऐसा सुंदर परंपरा मिल जाए, ऐसा जो तत्वदर्शी गुरु मिल जाए, ऐसा शुद्ध भक्त मिल जाए, तो भाग्यशाली है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा परंपरा से हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कनेक्ट होने का, सुनने का, जानने का। ऐसा एकदम गारंटी है कृष्ण मिल जाए, गारंटीड। सुन के अच्छा लगता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, विश्वास के साथ बता रहा हूँ। नहीं, ये हर बार जब सुनते हैं तो ऐसे, वो भी जब गाते हैं, जब ही गुरु वंदना, कृष्णा प्राप्ति हो जाए, 100%, 100%। पप्पा जी कहते हैं बिगनिंग में ना, शुरू में जो भक्त होता है, नया भक्त ना, उसको लगता है ये गुरु, ये मेरा गुरु, उसको डाउट होता है गुरु को, क्या ये भी लिबरेटेड सोल है क्या? उसको ऐसा मन में आता है कि ये क्या शुद्ध भक्त होगा क्या, ये मुक्त हो गया क्या, मैं ऐसे कृष्ण को देखा हो क्या? वो लोग बाहरी चीज देखते हैं, हाँ, अधिक लेवल पे देखते हैं। हाँ, वो बॉडली लेवल पे देखते हैं। जैसे ही हम पहुंचते हैं आगे, जैसे शास्त्र को हम पढ़ेंगे और शास्त्र के द्वारा, शास्त्र चक्षु से जब हम गुरु को देखते हैं, तो आप वो सब समझ पाएंगे कि गुरु कौन है, किस स्थिति पे है उनके। और उनसे ऐसे जो उच्च भक्त हैं उनका संग करेंगे, उनसे जब सुनेंगे, तब हमको पता चलेगा क्या गुरु है। गुरु का डायरेक्ट एक्सेस है, एंट्री है भगवान के यहाँ, भगवान के धाम में उसका एंट्री है, शाश्वत एंट्री है। जाएंगे हम लोग भगवत धाम, तो सबसे पहला व्यक्ति वही मिलेगा। कौन मिलेगा? हमारा आईडी पूछा जाएगा, किधर से आए हो? तो पूछे, हाँ, पूछे तुम्हारा गुरु कौन है, तभी एंट्री मिलेगी। तो साधारण नहीं है, लोग जो हमारे गुरु हैं वो साधारण नहीं है, हम जो जिस परंपरा से कनेक्टेड है वो साधारण नहीं है। तो ये जो हम परंपरा से कनेक्टेड है, ये ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हम ब्रह्मा गौड़ीय संप्रदाय से है ना, हम ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी डायरेक्ट जो है ज्ञान उनसे ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को डायरेक्ट वो गायत्री जो है कहाँ से मिल रही है? भगवान से, भगवान खुद दे रहे हैं। और वो गायत्री जब हम इनिशिएट होते, सेकेंड इनिशिएशन होता है, तो हमको गायत्री मिलती है गुरु से, वो परंपरा में जो डायरेक्ट कृष्ण से मिला है। समझ में आ रहा है? जो प्रभु जी ये ऐसे जो नॉर्मल जो भक्त होते हैं, जैसे
और उनको भी कृष्णा रेसिप्रोकेट करते रहते हैं ना, तो Reciprocate फिर वैसे उनको इंस्पायर नहीं करते कि आप गुरु को अप्रोच करो? नहीं नहीं, अगर अगर वो कहीं कहीं से प्रॉपरली अगर नाम अच्छा से करने लगेगा, नाम अगर अच्छा लेने लगा, तो तब उसको इंस्पायर करेगा, तब कृष्णा प्रेरणा देते हैं कि तुम कोई ना कोई गुरु को जो है ना ऑथेंटिक गुरु, वही गाइड भी करते हैं। बल्कि गुरु कोई अलग नहीं है माता जी, गुरु साक्षात भगवान है। अब जब हृदय के अंदर, जब जीव के अंदर जब देखते हैं उसकी सिंसियरिटी है भगवान को प्राप्त करने का, जब सिंसियरिटी आती है, सिंसियरली वो डिजायर करता है भगवान को पाने के लिए, तो भगवान खुद ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं, फिजिकली उसके सामने गुरु के रूप में आ जाते हैं, उसको ज्ञान देने के लिए, समझाने वो। लेकिन ज्ञान वो तो उसके हृदय में आना चाहिए, कोई बताना चाहिए उसको, तो पता तो चले उसको। इस संसार में यही चीज की तो कमी है ना। जो भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पास में जाते हैं दर्शन के लिए मंदिर में, तो हम कुछ कामनाएं लेके जाते हैं, हम लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान को प्राप्त के लिए नहीं जाते हैं। भगवान को मुझे चाहिए उसके लिए नहीं जाते हैं। ये कोई बताने वाला तो होना चाहिए, हमको पता ही नहीं था, हम तो इसीलिए करते थे। क्या हम लोग जनरली एक फेमस जो है आरती है, हाँ, सब उसमें सब हम अपना जो जरूरत की चीजें उनके पास मांगते हैं, है ना। धनम देहि, जन्म देहि, सुखम देहि, जो भी है अपना उसके लिए जाते हैं। सुख संपत्ति घर सुख संपत्ति घर, हाँ, कष्ट मिटे क्या है, तो इसके लिए जाते हैं। इसलिए तो वो भक्ति में आगे बढ़ता नहीं हो, फिर वो प्रोग्रेस नहीं करता कृष्ण की ओर नहीं, वो बिजनेस हो गया ना, व्यापार हो गया। तो हम गए, हमको ये चाहिए, और वो कृष्ण देते हैं और वो चला जाता है। जब तक, इसीलिए ये समझना है कि जब तक भक्त का संपर्क नहीं होगा, ऐसे शुद्ध भक्त के कनेक्शन में नहीं आएगा, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक ये ज्ञान उसको नहीं मिल सकता, ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। इसलिए रेयरिटी को समझना है, कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, ये हम लोग को रेयर ज्ञान प्राप्त हो। तो कह रहे ना भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हूँ। जो जिस हिसाब से मेरा भजन करता है, जितना उसके हिसाब से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो चाहिए नहीं ना उसको, अगर सिंसियरिटी है उसके अंदर, वो डिजायर है कृष्ण को पाने। जैसे बताया, सुनीति ने बताया ना ध्रुव को, बताओ जाओ तुम कृष्णा, जो भगवान जो है विष्णु मिलते हैं कहाँ पे, जब मैंने सुना है जो सब जो ऋषि मुनि हैं, जो वो सब जंगल में जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, हाँ, तुम जाओ। तो देखा उनके हृदय के अंदर इतना सिंसियरिटी था, इतना सिंसियर जो डिजायर है भगवान को पाने के लिए, नहीं मुझे विष्णु चाहिए। तो विष्णु भगवान खुद ही भेजते हैं ना गुरु को, जाओ नारद जी जाओ, बताओ उसको सिखा। स्वयं आते हैं ना, देखा जैसे उनके अंदर डिजायर हुआ, हृदय में देखा सिंसियरिटी, नहीं वो पाना चाहता, और टेस्ट करते हैं। नारद जी टेस्ट करते हैं, छोटे बालक हो, तुमको कोई डांट दिया है, चलो मैं चलता हूँ, तुमको घर लेके चलता हूँ, चलो क्या प्रॉब्लम। बोलते हैं नहीं आप नारद जी हो, लगते नहीं हो आपकी सही ओरिजिनल नारद जी हैं। सच बताओ, आप ओरिजिनल हो क्या? वो तो भगवान के पास जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, बता। आप तो तुम मुझे घर बोल रहे हो, घर जाने के लिए, हैं? तो वो बोलते हैं अगर आप मुझे विष्णु का रास्ता दिखा सकते हो, बता सकते हो पता, तो ठीक है, नहीं तो मेरा रास्ता से हट जाओ, मुझे चलने दो, जाने दो, मुझे जाना है विष्णु। जब उन्होंने देखा अरे इसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, तो तब जो है वो मंत्र देते हैं। वैसे ही होना चाहिए, जब हमारे अंदर ऐसा डिजायर होता है, स्ट्रांग डिजायर कि नहीं कृष्ण को पाना है, तो भगवान को भी पता है, गुरु को भी पता चलता है, तो फिर गुरु इनिशिएट करता है, उसको आता है, कनेक्ट करता है कृष्ण, अब कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे उसको। परंपरा से कनेक्ट हो गए, सिंसियरली अगर हम पालन करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कृष्ण दूर है। कृष्ण हमारे बहुत ही करीब, सबसे करीब हमारे कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तो आपको सत्य दिखने लगेगा, संसार फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा आश्रय। भगवान ही सबसे हमारे करीबी, सबसे हमारे क्लोज, सबसे हमारे जो है शुभ चिंतक, वो हमको दिखने लगेगा, और सब कुछ दिखने लगेगा बहुत खतरा है, खतरनाक है, कहीं आश्रय नहीं ले सकते। जब आपको पता चल जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो जैसा हमारा इच्छा होगा, और इच्छा चेंज जब तभी होता है जब तक हमको ऐसे परंपरा में ऐसे शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता है,
उनका कृपा नहीं मिलता है, हैं, तब तक ये संभव नहीं। ये बहुत एक मतलब ये संसार में एक तरह से क्या बोलेंगे, एक अद्भुत चीज़ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ये प्रभुपाद जी कृपा से। ऐसा ये जो प्रोसेस, ऐसा उनके अंदर ऐसा स्ट्रांग डिजायर है कि ये सब जो ज्ञान है महाप्रभु का, ये कृष्णा का, सब जीव तक पहुँचे और सब जीव वापस जाए। इसलिए प्रीचिंग प्रीचिंग इज द एसेंस ये मूवमेंट का है। प्रचार करना, बताना, सबको बताना, सबको यहाँ से निकालो, यही मेन जो इच्छा है प्रभुपाद जी की। इसलिए हम लोगों को सीरियसली लेना है इसको, और सीरियसली, बहुत सीरियसली इसको लेना है, इसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है और फिर बताना है दूसरों। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। मेरा नाम है अतिक सिंह हाँ और मेरे पापा क्या दारू पीते हैं, उसका उपाय क्या है? क्या करते हैं? दारू पीते हैं। अच्छा, आप प्रार्थना उसका की, उपाय उसका उपाय है ना, आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पिताजी के अंदर ऐसा कुछ आदत हो गया है जो ठीक नहीं है, आप उनको सद्बुद्धि दे भगवान, जिससे उनका बुद्धि अच्छा हो जाए। तो क्या होगा, उनके अंदर ये सब जो गलत आदत है वो हट जाएगा। तो आप उनके लिए जप कीजिए। आप जप करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ करते हैं। हाँ, आपको जप करना है। आप अपने लिए जप कीजिए और उनके लिए भी एक माला जप कीजिए कि भगवान से प्रार्थना कीजिए सिंसियरली कि हे भगवान, जो है ऐसा उनका बुद्धि विचार हो गया है गलत, उसको आप ठीक कर दीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा, उनका भी बुद्धि ठीक हो जाएगा। और बढ़िया आप जो है अच्छा घर में सुंदर उसका अच्छा कीर्तन कीजिए, भगवान का कथा सुनिए, उनका कथा पढ़िए। ऐसा जब घर में सुंदर होगा सब, ऐसा वहाँ का इन्वायरमेंट, वातावरण, तो उनका मन सुधर जाएगा। उनको बोलिए, मम्मी को बोलिए कि उनको प्रसाद खिलाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान को भोग लगाना है। भोग जो भी बनाएं उसको प्रेम से बनाएं भगवान के लिए, उसमें तुलसी पत्र जो है डाल करके भगवान को अर्पण करें, वो अर्पण करके और उनको खिलाएं। तो उससे क्या होगा, उनका मन शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, फिर उनका बुद्धि बदल जाएगा, अच्छे हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है ना, अभी कोई प्रश्न नहीं है ना कुछ? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। वो थोड़ा बीच में लगा कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है तो। हाँ हाँ, वो हमको भी लगा था, जो शुरू शुरू में पढ़ते हैं तो ऐसा कंट्रोल, ये क्या क्या बात कर रहे हैं कि वेदों से नहीं जान सकते भगवान, हैं? वो सुना, ये कह रहे हैं ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं चेक करके बताऊंगा कौन सा हो, कठोपनिषद में किसमें बोल रहे हैं, उपनिषद में बताया ऐसा, नायम आत्म प्रवचन न लभ्यु। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रवचनकार हैं, प्रवचन करने वाले हैं, वो कोई ऐसा प्रवचन देता है और सोचता है कि मैं जान लूँगा भगवान को, तो कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं। नायम आत्म प्रवचन न लभ्यु, उनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। नायम न मेधया न बहुना श्रुते न तो बहुत कोई बुद्धिमान ऐसा सोच सकता है अपने बुद्धि से समझ, और बहुना श्रुते न बहुत ज़्यादा सुन रहा है, सुन करके भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक परंपरा में नहीं आएगा, शुद्ध भक्त के कनेक्शन में नहीं आएगा, तब तक नहीं संभव है। वो कितना जन्मों जन्मों तक कितना ऐसा सुनता रहे, पढ़ता रहे शास्त्र, कुछ नहीं होगा। शुद्ध भक्त का इसलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका संग हो गया तो जीवन बदल जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा, तब कृष्ण उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग, जो भी ये परंपरा में कनेक्टेड है, जो कनेक्ट हो रहा है, वो साधारण नहीं है, बहुत बड़ी कृपा हुई उसके ऊपर भगवान। कुंती महारानी, सॉरी देवहूति, माता देवहूति तो प्रार्थना करती हैं जब भगवान कपिल देव तो करें कि जो इस जिह्वा से नाम जपने लगा, जो जप रहा है, अरे एक ही नाम वो तो करेगी,
वो कह रहे हैं कि मतलब उसने पिछले जन्मों में सब उसने जो तीर्थ स्थान जो जाना था, तीर्थ यात्रा करना था, उसने जो यज्ञ करना था, सब जितना भी उसका और सब जो रिचुअल्स है, जो संस्कार है, वो सब करना था, वो सब तब जब सब जो है ना जितना चाहिए वो सब कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है, तब वो नाम ले सकता है, अदरवाइज नाम नहीं ले सकता है। आप सोच सकती है क्या बोल रहे हो, क्या नाम का महिमा है। मतलब ऑलरेडी उसने अपने जीवन में करोड़ों जन्मों तक ये सब किया है, पुण्य कर्म जो भी है सब हो चुका है, जो नाम लेना शुरू कर दिया। क्या महिमा है भक्तों की, साधारण नहीं, जो मुंह से अपने जो है हमेशा जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं, साधारण नहीं है वो। तो ये जानना है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। भगवान का कृपा तभी होगा, भगवान तभी इंटरफेयर करेंगे जब भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा। पढ़ लेते हैं एक दो और श्लोक और उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि फिर आज मेरा 5 बजे से एक एग्जाम है। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है अभी? जी नहीं प्रभु। एको अपि असौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरक्ति जगदण्डचयाय दन्त अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या कर रहे हैं? भगवान एक है, एको अपि असौ रचयितुं जगदण्ड कोटि। ऐसे भगवान तो एक हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ऐसे रचयितुं जगदण्ड कोटि, ऐसे बहुत सारे जगत अंड, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है इसका, ऐसे करोड़ों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड की उसने रचना किया है। यच्छक्ति अस्ति जगदण्ड चया यदंत। क्या करें, ये हम लोग पिछली बार पढ़े थे ना, अंडांतरस्थ परमाणु, वो एक है भगवान, जबकि क्या कर रहे हैं, वो ऐसे करोड़ों करोड़ों भौतिक ब्रह्मांड को बना रहे हैं, और सब ब्रह्मांड में, सब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं भगवान। और उतना ही नहीं, ब्रह्मांड के अंदर इतने जो छोटे छोटे कण हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, उसके अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ गोविंद, ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। जो शक्ति है, उन शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित है, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पे एक रेफरेंस बताते हैं, पिछली बार हम लोग देखे थे इसको, देखे थे ना कि भगवान, हम लोग भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में निवास करता हूँ, परमात्मा के रूप में बोलते हैं ना। अहम, वो क्या कहते हैं, एक वो श्लोक है ना 15.15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कहते हैं क्या है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अंडांतरस्थ परमाणु, यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि सब जीवों के हृदय में नहीं, सब परमाणु के अंदर जो कण है, एक एक कण उसके अंदर भी जो है भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। और ये ब्रह्मांड भी कैसे टिका हुआ, उसके अंदर भी है भगवान, हर एक ब्रह्मांड के अंदर
इसलिए ये सब कुछ टिका हुआ, नहीं तो क्या है, डेड है, कैसे चलेगा, टिकेगा। तो भगवान उसके अंदर ऐसे कई जगह पे रेफरेंस दे करके बताते हैं भगवान। तो ये रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे अगर कोई पूछ सकता है तो हम बता सकते हैं। यद भाव भावित धियो मनुजास तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा सुप्तैर यमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यद भाव भावित, जो बहुत भाव से, भक्ति भाव से, मनुजास तथैव, जो मनु के पुत्र हैं, मनुष्य जो जिसका जन्म हुआ है, मनुष्य संप्राप्य रूप महिमा, महिमा सनयान भूषा, जो बहुत भक्ति भाव से लोग भगवान की ये जो ऐसा उनका सुंदर रूप है उसको लोग भजन करते हैं से उसे और गुणगान करते हैं। सुक्तैर यमेव निगम, निगम मतलब जो वेद है, और वेदों में ऐसी सुक्ति है, बहुत जो देवता हैं भगवान को सुक्तों से भगवान को प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुवंती प्रथितै स्तुवंती, जो स्तुति करते हैं, ऐसे गोविंद आदि पुरुष को हम भजन करते हैं। प्रणाम। भाव भक्ति, नीचे भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं भजन करता है। नेक्स्ट, इसमें रसों के बारे में बताया, रस के बारे में पता है ना, वो 5 रस, शांत रस, दास्य रस, हाँ, सख्य रस, वात्सल्य रस, हाँ, और माधुर्य, ये 5 प्रकार के रस है। ये हम लोगों का रस है, 12 रस है, उसमें से ये 5 रस मुख्य है। वैसे अनंत रस है, पर जो ये मुख्य जो रस है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और हमारा ये उस 7 जो सेकेंडरी रस है, 7 जो है गौण है और 5 जो है मुख्य रस है। हाँ, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस, ये 5 जो रस है, इस भौतिक जगत में भी ये रस दिखता है। लेकिन ये रस कैसा है, वो ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। वो जो ये रस एक्चुअल में, ये जो रस है वो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन इस भौतिक जगत में भी ये रस है। हम लोग देखते हैं ना, किसी व्यक्ति का माता पिता होते हैं, वात्सल्य रस है उसमें, उसका फ्रेंड है वो सखा रस में है, उसी का वो जो उसका कोई मालिक है वो जो है दास रस में है, हैं? कोई शांत भी है, शांत रस भी है, यहाँ पे शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, प्रेम भी करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो क्या है, ये सब रस है इस भौतिक जगत में, लेकिन वो क्या है प्रभु जी, पर ये टेम्पररी है, टेम्पररी है। और वो क्या है, परवर्टेड है, वो एक्चुअल नहीं है, ट्रूथ नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअल ये रस ये आध्यात्मिक जगत में है। हमारा कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट रसा है वहाँ पे। तो जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जब आत्म साक्षात्कार होगा, हमारा जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो जब रिवील होगा, हम भजन करते करते गुरु की कृपा से, तो हमको हमारा भगवान के साथ कौन सा रस में संबंध है वो रिवील हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो वो कंफर्म कौन करता है, गुरु कंफर्म करेगा। हमको रिवील होगा, हमको पता चल जाएगा, लेकिन वो उसको कंफर्म करना चाहिए कि वो जो हमको पता चल रहा है, जो हमको फीलिंग हो रहा है, वो सही है क्या। वो कौन चेक करके बताएगा, गुरु बताएगा। गुरु को पता है, गुरु को एक्सेस है ना, गुरु को देख रहे, गुरु को पता है, गुरु देखता है उसको, वो देख के बता सकता है कि हमारा भगवान के धाम में, हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, कौन सा रस में संबंध, क्या भाव है उनके साथ। ठीक है, अपने अपने देखिए क्या कह रहे हैं उसमें, ऊपर जाइए। हाँ, अपने अपने सिद्ध भावानुरूप भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। देखिए, सिद्ध रूप में, जब हमारा सिद्ध रूप प्राप्त हो जाएगा, उसमें हमारा क्या भाव है उसके हिसाब से, तथा अंत में अपने भाव के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमको हमारा क्या है, भगवान के साथ में जो संबंध, कौन सा रस है, वो हमको पता चलेगा। उस रस में हम भगवान की वहाँ पे सेवा कर रहे हैं।
उनको अपने विशिष्ट रस में महिमा, वाहन, तदुचित सेवापीठ तथा अपने वास्तविक रूप के समृद्धिकारी दिव्य गुणों एवं वेशभूषा भूषण आदि के योग्य आत्मा के वास्तविक स्वभाव की प्राप्ति होती है। जो शांत रस के अधिकारी हैं वो ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं, जो शांत रस वाले हैं। हाँ, जो दास रस के अधिकारी हैं वो वैकुंठ तक पहुंच पाते हैं, और जो सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस के अधिकारी हैं वो वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। आनंद चिन्मय रस प्रति भाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान के जो है वो भगवान जो भगवत अपने जो धाम में है कैसे हैं उसका वर्णन कर रहा है। वो अपने निज रूप में कला भी जो वो भगवान की जो शक्ति है, जो निज रूप बोल रहे हैं, अपने रूप के साथ कला भी उनकी लादनी शक्ति के अंश, मतलब श्रीमती राधा रानी के साथ गोलोक एवं वो गोलोक में निवास करते हैं। और जो सब जीवों के प्राण है, अखिलात्मभूत सब आत्माओं, वहाँ पे जो आनंद में है और आनंद के साथ जो है वो लीला करते हैं, वो ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। बता रहे ये जो है यहाँ पे राधा रानी का और सखियों का, राधा रानी के जो सखी हैं उनके साथ में वो ब्रह्मा जी देख रहे हैं। नीचे जाइए। हाँ, जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कलायुक्त लादनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रूप से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये अब इसमें 64 उनका जो क्वालिटीज है ना उसके बारे में बताया राधा रानी लादनी शक्ति। नेक्स्ट जाइए पढ़िए। अब उसके बाद बंद कर देते हैं आज, फिर अगला श्लोक से आगे स्टार्ट करेंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहते हैं भगवान को जो दर्शन करते हैं 24 घंटा देखते हैं भगवान। प्रभुपाद जी से लोग प्रश्न करते थे कि आप भगवान देखे हैं क्या, और भगवान को हम देख सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ये श्लोक बताते हैं, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकय। हमेशा कहते हैं 24 आवर वो भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे देखना है उनके लिए, उनको देखने के लिए कैसा आँख होना चाहिए? प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन। हाँ, प्रेम का अंजन लगाना है। अंजन लगाते हैं ना, माँ जो लगाती है ना बच्चों को आँखों में। जी जी प्रभु जी। लेकिन वो ये कैसा अंजन लगाना है? प्रेमांजन। तो कैंडल का टीका लगाती है। अंधेरे का टीका। तो ये प्रेम का अंजन जब लगाएंगे तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? 24 आवर, एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं होते। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, हाँ, गोविंदमादि पुरुषम। ऐसे जो भक्त हैं आपको, जो हमेशा सदैव आपके संतः सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, अपने हृदय में सदा आपका दर्शन करते हैं, ऐसे गोविंद का हम प्रणाम करते हैं, भजन करते हैं। ठीक है, अभी आज यहीं पे हम लोग बंद कर देते हैं।